हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सीटेट की जीएस की क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बिना देरी किए। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, लोदरबेट्टा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका अनाईमुडी। ओके, अनाईमुडी या अनामुदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपकी 2695 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तथा यह केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आपकी? केरल में ये स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है। ये जो चोटी है ये आपके ये चोटी आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है। पर्वत श्रृंखला का पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है ये? केरल में है और ये आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? आपके विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियां, राजमहल पहाड़ियां या आपकी अरावली पहाड़ियां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा पहाड़ियां। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी है। सतपुड़ी श्रेणियों के उत्तरी भाग पर है आपके नर्मदा नदी। ओके, उत्तरी भाग पर क्या है? आपकी नर्मदा नदी है। और दक्षिणी भाग पर कौन सी नदी है आपकी? दक्षिणी भाग दक्षिणी भाग पर है आपकी ताप्ती नदी। उत्तरी भाग पर नर्मदा है, दक्षिणी भाग पर ताप्ती है। तो सतपुड़ा श्रेणियां जो है ये दोनों नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य आपकी सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। उत्तरी भाग पर इनके नर्मदा नदी है और दक्षिणी भाग पर है ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है। तो ये है बिग बियर किसका उदाहरण है? तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से है, क्योंकि सीटेट द्वारा ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर्स में पूछा गया है। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और वीडियो को यानी कि अपनी क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आप बताएंगे बिग बियर किसका एक उदाहरण है? आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारे का या आपके गैलेक्सी का। लास्ट ईयर ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात इंपॉर्टेंट है आपका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बिग बियर किसका उदाहरण है? नक्षत्र मंडल का। ओके, बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। यह नक्षत्र मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित एक सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? कौन सी पहाड़ियां हैं आपके जो तमिलनाडु कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, नंदी पहाड़ियां या नीलगिरी पहाड़ियां। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। नीलगिरी पहाड़ियां आपके भारत में भारत में आपके दक्षिणी भाग में स्थित क्या है? आपकी एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और ये आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। पश्चिमी किसका हिस्सा है? आपकी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का ये आपके हिस्सा है।
और यही आपके कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं ये आपके कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? कौन सी श्रेणी है आपके जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां या आपकी सतमाला पहाड़ियां? तो करेक्ट हो जाएगा आपका मांडव पहाड़ियां। ये मांडव पहाड़ियां जो है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है? तो मांडव पहाड़ियां स्थित है आपके, ये आपके गुजरात में विस्तृत है, गुजरात में विस्तृत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी आपकी बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है और सतमाला पहाड़ियां ये आपकी महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडवी जो है ये आपके गुजरात राज्य में विस्तृत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? तो इसमें आपको बताने की पश्चिम से पूर्व आपके कौन सा क्रम आपका सही होगा। तो इनमें से आपके जो पश्चिम से पूर्व सही क्रम की बात करें तो इनका सही क्रम क्या होगा आपका, तो सही क्रम आपके पहले सतपुड़ा पहाड़ियां आएंगी, सतपुड़ा, उसके बाद आपकी महादेव, उसके बाद आपकी मैकाल और आपकी छोटा नागपुर। इसके बाद क्या आएगी आपकी छोटा नागपुर और छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। तो ये मैच होता है आपके ऑप्शन बी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मध्य भारत में स्थित निम्न पहाड़ियों का आपके पूर्व से पश्चिम से पूर्व सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल तथा छोटा नागपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि, देखिए क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से है। प्रीवियस ईयर में आपके लास्ट ईयर से आपके पिछले सालों में पूछा गया है सीटेट के द्वारा, तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में एक प्रकाश वर्ष लगता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, समान समय लगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, कौन सी है आपकी वो प्रथम भारतीय नारी जो आपके एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? बिछेंद्री पाल, विक्की डोलमा, संतोष यादव या आपके पीटी उषा? तो करेक्ट हो जाएंगे आपके बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में आपके सफलता प्राप्त हुई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या आपके एवरेस्ट? तो करेक्ट हो जाएगा आपका केटू गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू जो आपके काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके काराकोरम श्रेणी पर ही आपके स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। कहाँ पर स्थित है? आपके लद्दाख में स्थित है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन हिमालय की चोट निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। कौन सा सही क्रम होगा यहाँ पर आपका, तो पहले आपका होगा बरवा नामचा बरवा, उसके बाद आपका कंचनजंगा, उसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आपका नंदा देवी। तो ये ऑप्शन मैच होता है आपके डी से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम आपके क्या है, नामचा बरवा, कंचनजंगा, नेक्स्ट आपका माउंट एवरेस्ट, फिर आपका नंदा देवी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नामचा बरवा कहाँ पर है आपके, नामचा बरवा है आपके चीन में। ओके, नेक्स्ट है आपकी कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है आपके, सिक्किम और आपके नेपाल में, सिक्किम एवं आपके नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आपका, माउंट एवरेस्ट है आपके नेपाल और तिब्बत में, नेपाल एवं तिब्बत। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है आपके, तो नंदा देवी स्थित है आपके, और नंदा देवी कहाँ पर स्थित है आपके, उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो कौन सा एक पर्वत शिखर है जो आपके भारत में अवस्थित नहीं है, गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी या आपके त्रिशूल। तो करेक्ट हो जाएगा आपका गोसाई थान। नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल जो है ये आपके भारत में ही स्थित है। ये पर्वत श्रृंखला जो है, ये आपके पर्वत शिखर जो है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आपके भारत का जो उत्तराखंड राज्य है वहां पर ये अवस्थित है। जबकि गोसाई थान कहाँ पर है, ये आपके तिब्बत के नेपाल में स्थित है, तिब्बत के नेपाल में, तिब्बत के नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। तिब्बत में नेपाल की जो सीमा है, तिब्बत में नेपाल की सीमा, तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है आपके, बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ जाता है और फिर घट जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट ने आपके पोस्ट रखा है, पीवाईक्यू है ये आपका। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका समान रहता है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर के बीच 111 किलोमीटर दूरी का अंतर होता है तथा प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। माउंट आबू आपकी अरावली पहाड़ियों से संबंधित है, कोडाईकनाल आपके अन्नामलाई पहाड़ियों से संबंधित है, ऊटकमंड आपके नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, शिमला आपके पीर पंजाल श्रेणी से। तो करेक्ट तो इसमें जो नहीं है, एक है आपका ऑप्शन बी, कोडाईकनाल अन्नामलाई की पहाड़ियों, कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालिनी पहाड़ी में अवस्थित है। कोडाईकनाल आपके कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके, कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है आपके, ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में, डिंडीगुल जिले में, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है, पालनी
पहाड़ी में अवस्थित है। ओके, अवस्थित है तो करेक्ट हो जाएगा आपका कोडाइकनाल आपके अन्नामलाई की पहाड़ियों में नहीं, आपके तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और आपका सही सुमेलित नहीं है, वो आपका शिमला पीर पंजाल श्रेणी, क्योंकि आपकी क्योंकि शिमला आपके पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। शिमला आपके कहाँ पर अवस्थित है? धौलाधर श्रेणी में। ओके, कहाँ पर अवस्थित है ये आपके? शिमला आपकी पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके दो हो जाएंगे, बी एंड डी दोनों ही आपके सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कोडाइकनाल आपके अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। पालनी पहाड़ी आपके पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी एंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी एक चोटी है जो भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मानधाता, नामचा बरवा, कामेट या आपका नंगा पर्वत। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुरला मानधाता, ये भी आपके भारत में नहीं है। गुरला मानधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि आपके पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। वहां पर स्थित है आपके पश्चिमी तिब्बत में, पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम, नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। सीमा के निकट ये अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी है नंगा पर्वत, ये भी आपके भारत में नहीं है। कहाँ पर है नंगा पर्वत? भारत के जम्मू एवं कश्मीर जो पाक अधिकृत है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां पर ये अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। कुल्लू पहाड़ी जो है ये आपके किन किन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कहाँ पर अवस्थित है कुल्लू घाटी आपके? धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों में अवस्थित है। ये आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी आपके किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या आपके उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। नीलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य, उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। उत्तराखंड का आपका उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वहां पर ये आपके स्थित है नीलांग घाटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है उनका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो इनका उत्तर से दक्षिण में आपके सही क्रम क्या होगा? तो इनका सही क्रम है आपका थाल घाट, पहले आएगा आपका थाल घाट, उसके बाद है आपका भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, उसके बाद आएगा आपका पाल घाट। तो ये ऑप्शन मैच होता है आपके ऑप्शन ए से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। पश्चिमी घाट में उत्तर से पश्चिम दर्रों का सही क्रम है आपके दर्रे या घाट जो है इनका थाल घाट, भोर घाट और आपका पाल घाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो कौन सा दर्रा है जो आपकी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, घोर घाट, खैबर दर्रा या आपका पाल घाट। तो करेक्ट है आपका ऑप्शन सी खैबर दर्रा।
थालघाट, भोरघाट और आपका पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में है, जबकि खैबर दर्रा कहाँ पर है? ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ पर है? ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। ये आपके पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। ये आपके पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। अफगानिस्तान से जोड़ता है। से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं। नेक्स्ट है आपका कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षा व संकलित आकलन। नेक्स्ट है आपका अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। नेक्स्ट है शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां, बोर्ड परीक्षा। देखिए क्वेश्चन जो है ये आपके लास्ट ईयर्स में पूछा गया है, पीवाईक्यू है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम प्रारंभिक तौर पर अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन पर आधारित होता है। ये इसके विभिन्न चरण हैं जिनके माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो कौन सा दर्रा है जिससे आपके लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, छिपकिला, चुम्बी घाटी या आपका बनिहाल। तो करेक्ट हो जाएगा आपका जोजिला। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये जोजिला दर्रा जो है ये आपके श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल ये आपके जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। श्रीनगर से जोड़ता है। ओके। जबकि शिवकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो जिला दर्रे से आपका होकर लेह जाने का रास्ता है, क्योंकि आपके श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। शिवकिला आपके हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा आपके जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा दर्रा आपके उत्तराखंड में अवस्थित है? जालेपला, लिपुलेख, नाथुला या आपके शिवकिला। तो करेक्ट हो जाएगा आपका लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा या आपके बियाफो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सियाचिन। सब हिमनद के बाद आपके वैसे आपका जो सबसे बड़ा हिमनद है, दिए गए हिमनदों में सबसे बड़ा हिमनद आपके सियाचिन का है। ये आपका 76.64 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? अब इन ऑप्शंस में से बताना है आपको सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपका कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री या आपका केदारनाथ। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद आपके 26 किलोमीटर है। रुंडुन आपके 19 किलोमीटर 19 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कंचनजंगा हिमनद की लंबाई है आपके 16 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका केदारनाथ हिमनद, इसकी लंबाई है आपके 14.5 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू या सियाचिन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सियाचिन। सियाचिन आपकी लंबाई कितनी है इसकी? 17.17.85 किलोमीटर है और ये अवस्थित कहाँ पर है आपके? कहाँ पर है ये? इसका स्थान है आपके लद्दाख। ओके। गंगोत्री कहाँ पर आपके? उत्तराखंड में है। गंगोत्री उत्तराखंड में है और गंगोत्री की लंबाई कितनी है आपकी? 32.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका जेमू। जेमू कहाँ पर है? ये आपके सिक्किम में है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है आपकी 25 किलोमीटर। ससाइनी कहाँ पर है आपकी? ससाइनी है आपकी लद्दाख में। कहाँ पर है आपकी? लद्दाख में है और इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 17.85 किलोमीटर। यहाँ पर सियाचिन की लंबाई आपकी, सियाचिन की कितनी लंबाई है आपकी? 76.64। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में। नेक्स्ट है हमारा केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो करेक्ट हो जाएगा आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। कहाँ पर है आपके? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। रुद्रप्रयाग जिले में, रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। नेक्स्ट है हमारा छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। देखिए आपका लास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर उन्हें जागरूक बनाना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? तो कौन सा हिमनद है आपका जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पार, जेमू, मिलाम या आपका रूपल? तो करेक्ट हो जाएगा आपका मिलाम। ओके। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में अवस्थित मुख्य हिमनद है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या आपके सतपुड़ा श्रेणी का? तो करेक्ट हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना। नेक्स्ट क्या है हमारा? खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। नेक्स्ट है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट हो जाएगा आपका खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक स्थापना के लिए जाना जाता है। धनबाद में उपजाऊ
अनुपजाऊ मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र आपके कहाँ पर अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में, झारखंड एवं ओडिशा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो करेक्ट हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आपके तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आपके आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।